हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रकाश ट्यूटर्स। आप में से बहुत सारे बच्चों का ना जो भी अभी एग्जाम दे करके फ्री हुए हो, अब आप लोगों के सामने सबसे नया ये है कि सर अगर मैं 10th से 11th में गया हूं, या फिर मैं 9 से 10th में गया हूं, या फिर 11 से 12th में, तो 2023 से 24 का यानी कि इस सेशन का सिलेबस क्या होने वाला है। 2022 से 23 में तो आप लोग क्लियर थे कि 2022 से लेके 23 में 30% रिलेटेड सिलेबस है ना। तो इस वाले नए सेशन में सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन था, कोई कह रहा था डिलेटेड रहेगा, कोई कह रहा था कि डिलेटेड नहीं रहेगा, और बुक को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन था। जब आप ऑर्डर कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चों को डिलेटेड सिलेबस के हिसाब से बुक्स वगैरह मिल रही थी, तो बड़ा कंफ्यूजन था बच्चों में, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने अब ये कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया है। ये एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है जो आपके सामने मैंने खोल रखा है, ncrt.nic.in है ना, ये वेबसाइट है। इस पे जाके आप भी इस तरीके का इंटरफेस खोल सकते हो, ठीक है। तो इस पे अब नए सेशन का जो भी बुक्स वगैरह हैं सब इस पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, जैसे कि वेबसाइट आप पहले खोल लोगे ncrt.nic.in करके, ठीक है। उसके बाद इसमें कहां जाना है, पब्लिकेशंस, यहां पे दिख रहा है पब्लिकेशन, इस पे क्लिक करते ही सबसे लेफ्ट साइड बाएं तरफ आ जाओगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो पीडीएफ 1 से 12 तक लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। आप लोगों ने पहले भी करा होगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके खुलेगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं ताकि आप लोगों को देखने में इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। और जैसे कि मैं क्लास 10th का ना मैथ दिखा देता हूं, बाकी आप लोग अपने आप समझ लोगे, चाहे वो साइंस हो, क्लास 11 12 कोई भी बुक हो, आप लोग आराम से कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्लास पे जाता हूं, क्लास 10th सेलेक्ट करता हूं, सब्जेक्ट में जाकर के मैं मैथ्स सेलेक्ट कर लेता हूं, और बुक टाइटल में मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद मैं गो पे क्लिक करूंगा। गो पे क्लिक करते ही क्लास 10th का जो मैथ वाला बुक है उसका इंटरफेस इस तरीके से यहां पे दिखाई देगा। हर चैप्टर का अलग अलग है। सबसे नीचे डाउनलोड कंप्लीट बुक का भी ऑप्शन दिए हुए है ना, तो आप चाहे तो पूरा बुक डाउनलोड कर लो या फिर एक एक करके कर लो, ठीक है। तो मैं डाउनलोड कंप्लीट बुक पे क्लिक करता हूं। डाउनलोड कंप्लीट बुक पे मैं क्लिक करता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो या फिर ऐसा करता हूं, मैं प्रीलिम्स दिखा देता हूं, क्योंकि बुक्स वाले में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा। तो मैं बस थोड़ा सा मैं बस समझा दूं कि सिलेबस के साथ क्या किया गया है, और ये भी मैं क्लियर कर दूंगा कि कितना परसेंट सिलेबस आप लोगों का डिलीट हुआ है और कितना परसेंट जो है वो आएगा, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा बस समय देना है आप लोगों को, है ना। चलिए, तो ये रहा, इसको मैं ओपन कर लूं इस तरीके से, है ना। और ये पीडीएफ है आपका, ये क्लास 10th मैथ का है, क्लास 10th मैथ का है। देखो यहां पे सबसे पहले इसको समझिएगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, एक एक करके मैं सब चीज क्लियर कर दूंगा। जो भी डाउट्स होंगे आप लोगों के मन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा समझ लो कि किस तरीके से। सबसे पहले जब भी आप मार्केट में भी बुक परचेज करते हो तो एक बात का ध्यान रखना, आप लोग एक बात का ध्यान रखोगे कि पब्लिकेशन 2022 लिखा हुआ होना चाहिए। यहां पे देख रहे हो ना 2022, समझ रहे हो ना। 2022 वाला जो हो, चाहे आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं से भी ऑर्डर करते हो, 2022 देख करके लेना। अब देखो जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे, इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे कर लूं तो देखो यहां पे ना कुछ लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है रैशनलाइज्ड 2023 टू 24 लिखा हुआ है ना, 2023 से 24, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि बुक के पीडीएफ में ये चीज होना जरूरी है ना। एक तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो यहां आके कर लोगे, बहुत सारे वेबसाइट पे आपको पिछला जो कि पहले सिलेबस यूज होता था, है ना, 2 साल 3 साल पहले, वो वाला बुक दिखाई देगा आपको, तो वो नहीं करना है। नया वाला सिलेबस जो है वो करना है। ये सब देख लेना आप लोग, है ना, कि पब्लिकेशन 2022 वाला होना चाहिए और उस पे रैशनलाइज्ड 2023 से 2024 होना चाहिए। और इसमें आओगे ना तो यहां पे इस तरीके से इसको छोड़ दो, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, देखो यहां पे इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ये लिखा हुआ मिलेगा, है ना, ये भी देख लेना आप लोग। और बुक ना आपको पतला दिखाई देगा, जो भी बुक परचेज करोगे वो पतला दिखाई देगा। और आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि 30% सिलेबस इस बार भी रिड्यूस करके दिया गया है, ठीक है। इस बार भी 30% सिलेबस आप लोगों का कटा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आगे चलना है। आप लोगों को बता दें कि कोविड अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये पूरा प्रमाणित नहीं हो जाएगा हाँ कोविड से कोई खतरा नहीं है, तभी उसी के हिसाब से एनसीईआरटी चलने वाला है। लेकिन अभी कोविड के ही प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा है। तो यहां पे लिखा हुआ है 2020 का जो कोविड है उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, है ना। अब जब आप नीचे आओगे, देखो क्लास 10th का मैथ का बुक है, उसी से समझ लो आप लोग, है ना। याद करो क्लास 10th जो बच्चे कर चुके हो या फिर जो बच्चे आ गए हो, है ना, उसमें कुछ सिलेबस डिलीट हुआ था। जैसे कि आप लोग जानते हो कि चैप्टर 1 में यूक्लिड था, लेकिन यहां पे देखो कहीं भी यूक्लिड नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। डिलेटेड सिलेबस के हिसाब से इसको बनाया गया है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
फिर पॉलिनोमियल में भी डिलेटेड है थोड़ा बहुत सिलेबस, तो उसमें भी कम किया गया है ना, उसमें भी कम किया गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें भी देखो डिलेटेड वाला सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो हर चैप्टर में इसमें भी देख रहे हो पाइथागोरस वाला जो है डिलेटेड है, बस सिमिलरिटी तक का कंसेप्ट दिया हुआ है। इसमें देख रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला नहीं दिया हुआ है ना, सेक्शन फॉर्मूला तक बस दिया हुआ है। तो आप कोई भी चैप्टर उठा लो, सेम वही सिलेबस है ना, जो 2022 से 23 वाले बच्चों के लिए था। तो 2023 से 24 में जो बच्चे एग्जाम दोगे, चाहे वो 10th में हो या फिर 12th में हो, सेम सिलेबस आप लोगों को फॉलो करना है। तो ये एक अपडेट था जो मैंने आप लोगों को दे दिया। तो बुक अगर आप लोग परचेज करते हो तो ध्यान में रखना कि 2022 देख करके लेना, 2022 से पहले वाला मत लेना, नहीं तो पुराना वाला पब्लिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर पुराना बुक लेते हो तो उसमें टिक टिक करना पड़ेगा, ये आएगा ये नहीं आएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। हाँ, एक बात और है, जो बच्चे फ्यूचर में आईआईटी वगैरह करना चाहते हो, मेडिकल वगैरह करना चाहते हो, और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो अपने लेवल पे कहते हैं कि नहीं फुल सिलेबस करना है, तो आप वो देख लो अपने हिसाब से, अपने स्कूल से बात कर लो कि मुझे पुराना सिलेबस फॉलो करना चाहिए या फिर जो न्यू पब्लिकेशन आया है उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर कुछ स्कूल्स वाले हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि पुराने सिलेबस के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब पता नहीं आगे क्या करेंगे, लेकिन अभी तक क्या है कि यूक्लिड वगैरह पढ़ा दिया है, जो मतलब रिलेटेड है वो भी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्कूल से भी डिस्कस करके फिर पूरा बुक का जो सेट है वो आप लोग परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ये एक अपडेट था, मैंने कहा आप लोगों को दे देते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और भी बच्चे थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।